Welcome students. After a long time, now we are going to solve a question from chapter shares. And basically this question is a question number 64 from SC Sharma. Basically ये book बहुत कम लोग use करते हैं but popular book है, अच्छी book है. So let's start. The question was 64 and this video is prepared by me on a recommendation of some students who eagerly wants this question और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस क्वेश्चन के लिए. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. देखिए बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक्स लिमिटेड है. एक्स लिमिटेड वांट्स टू इशूड 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच विद द प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर. अब क्या बेटा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि दीज शेयर्स वर अलॉटेड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 5:3. अब ये शेयर्स इस प्रोपोर्शन में अलॉट हो रहा है. प्रोपोर्शन में आप सबको पता है कि कोई प्रोपोर्शन है, दैट्स मीन क्या होता है कि वो प्रोपोर्शन तब डिसाइड की जाती है जब नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा अप्लाइड हो जाए और उनको अलॉट थोड़ा किया जाए, तभी तो प्रोपोर्शन की बात करते हैं. तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो सर 5 है ये डिनोट कर रहा है कि ये अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर है. कौन सा नंबर ऑफ शेयर है बच्चा? सर ये डिनोट कर रहा है कि ये अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर है. और ये जो बेटा 3 है ये क्या है, उसके बदले में अलॉटेड नंबर के शेयर है. क्लियर है? चलिए अब यहां पे एक शेयर होल्डर है राम. ओके, लेट्स सी. राम हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स. कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 1200 शेयर्स के लिए. फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. देखिए कहाँ कहाँ का पैसा नहीं दे पा रहा है. अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम. अलॉटमेंट में टोटल कितना था? ₹5 थी. ओके. एंड ऑल्सो फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2. सेकेंड वन इज अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद द अमाउंट ऑफ ₹2. His share were forfeited and reissued at the rate of ₹12 fully paid up. अब उसके सारे शेयर को क्या कर लिया कंपनी ने? फॉरफिट कर लिया एंड आफ्टर दैट री इश्यू कर रही है किस रेट पे? ₹12 फुल्ली पेड अप. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स शोइंग योर वर्किंग नोट. देखिए अब इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है, और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन में क्या रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो बट रिगार्डिंग किसके? फॉरफीचर से रिलेटेड और री इश्यू से रिलेटेड ही जर्नल एंट्री चाहिए और उनको वर्किंग नोट चाहिए. तो लेट्स सी बेटा, सबसे पहली चीज तो कुछ नेसेसरी चीज पता होनी चाहिए. जो बेटा एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप किया पहले ये पता कर लो, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि एक साथ है उस पर पता कर लो. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो हमको पता है क्या? ₹2. अलॉटमेंट पे हमको पता है क्या? ₹5, जिसमें ₹3. एक मिनट, ₹2 कैपिटल का पार्ट है और ₹3 किसका पार्ट है? प्रीमियम का. ये हमको पता चल गया है. अभी देखो टोटल जो था शेयर ₹10 का था, प्रीमियम के साथ 3 मिलके कितना? 10 3 13, 5 to 7, 13 में से ₹7 अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पे है. तो इट मीन्स हमें पता चल गया कि सर ₹6 किस पे होगा? एप्लीकेशन. ये हमने वर्किंग नोट करना है, ये हमने खुद से कर लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है और इस तरह से फिर हम क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे. ठीक है, चलो भाई. एक चीज़ तो सर अपने आप को क्लियर होगी कि एप्लीकेशन पे ₹6 कॉल्ड है जो कि हमें रिसीव हो चुकी है. इन दोनों कॉल्ड को वो पे नहीं करेगा जिस पे हम उसको फेल्ड मानते हैं. ओके सर, इतना आपने क्लियर कर दिया. चलो अब देखते हैं राम के बारे में क्या, कि राम जो हैं, ठीक है, राम के हमको अप्लाइड शेयर पता है. क्या पता है बच्चा? सर राम के हमको अप्लाइड शेयर्स पता है. अप्लाइड शेयर्स राम के सर जो हैं वो हैं 1200 और सर प्रोपोर्शन गिवन है 5:3 का. 5 जो कि अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर है मैंने बताया था, उसकी वैल्यू है इक्वल टू द 1200. तो सर ये जो 3 जो अलॉटेड है इसकी वैल्यू बता दो आप मुझको. क्या करूँगा मैं? 5 से इस 1200 में डिवाइड करूँगा. डिवाइड करने पे आएगा 240 जो कि 1 की वैल्यू हो गई. अब मैं क्या करूँगा? 240 इंटू 3 करूँगा. मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि राम के 1200 अप्लाइड शेयर के बदले में राम को अलॉट हुए थे 720 शेयर्स. इतना मुझे कॉन्सेप्ट में आ गया, इतना मुझे क्लियर भी हो गया. अब मैं सर इसके बेस पे अब चलूँगा सर अपना बाकी
काम कर रहे हैं। तो सर कितने एक्सेस शेयर थे वो निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या है कि एक्सेस शेयर, ये तो अपना पहला स्टेप था, पता है ना, स्टेप बताया था ना, 5 स्टेप में हम क्लियर आउट कर सकते हैं प्रोडाटा के सारे क्वेश्चंस को। तो सर एक्सेस शेयर कैलकुलेट करते हैं। नाउ एक्सेस शेयर इज इक्वल टू, सर 1200 शेयर सप्लाइड है और 720 शेयर्स अलॉटेड है। सो नाउ एक्सेस नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए अपने, 480 शेयर्स। हाउ मच, 480 शेयर्स। Now the third one is excess money। आप देख सकते हो यहाँ पे excess money। अब 480 शेयर्स जो एक्सेस हैं उसी पे तो एक्सेस मनी होगी अपने पास। कितनी एक्सेस मनी होगी, ऑब्वियसली सर इन्होंने एप्लीकेशन का अमाउंट तो ज़रूर हमको पे किया होगा, तो इनका एप्लीकेशन का अमाउंट अगर पे हुआ है तो इट विल बी इक्वल टू द 2880। क्लियर है अभी, क्लियर है अभी यहाँ तक। सुनो एक्सेस मनी इक्वल्स टू 2880, इतना तो अपने को पता चल गया कि सर इसका एक्सेस मनी इतना है, ठीक है। अब बेटा तुम लोग को पता है कि एक्सेस मनी हमको पता चल गया है, तो हमारा अगला काम क्या होगा, हमारा अगला काम होगा कि हमें पता करना है कि कितना अमाउंट क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है, ठीक है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्रिक है। क्या ट्रिक है, एक्चुअल में अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ का पार्ट है कैपिटल और 3 रुपीज़ का पार्ट है प्रीमियम। तो कोई भी पर्सन होगा वो पहले अपनी कैपिटल का अमाउंट पे करेगा और कंपनी भी पहले कैपिटल का अमाउंट एक्सेप्ट करके तब प्रीमियम का अमाउंट एक्सेप्ट करेगी। और उस बेसिस पे अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो देखो 720 शेयर्स का अगर 2 रुपीज़ कैपिटल के अकॉर्डिंग मांगा जाए तो कितना हो जाएगा, 1440 रुपीज़। और अगर प्रीमियम वाला पैसा मांगा जाए उसके बाद तो 720 इंटू 3, यानी कि ये आपका हो गया 0620। इतना चाहिए था कैपिटल के लिए ड्यू हुआ था और इतना कंपनी मांग रही है प्रीमियम का। अब ये बताओ, मैंने अभी तुमको समझाया कि जब तुम कंपनी तुमसे ये ड्यू करती मांगती है और तुम्हारे पास इतना एक्सेस मनी, तो पहले कंपनी एडजस्ट करेगी तो क्या करेगी, पहले कंपनी एडजस्ट करेगी कैपिटल वाला प्रोपोर्शन, कैपिटल वाला अमाउंट, ये वाला, ठीक है। जब ये एडजस्ट हो जाएगा तब इसको एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट कितने का होता है, हाँ? या फिर हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि चलो देखते हैं कि कॉल्सिन एरियर यहाँ कितने का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कॉल्सिन एरियर देखो, चलो कितने अमाउंट का होने वाला है हमको, ठीक है। तो अगर मैं कॉल्सिन एरियर की बात करता तो सर ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सेस मनी है 2880, उसमें से पहले कैपिटल वाला प्रोपोर्शन यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करके एडजस्ट कर लेंगे। तो कितना बचा सर, 1440, जस्ट हाफ। अब ये वाला जो है ये हम कहाँ जाएंगे अब सर, अब इसी से हम एडजस्ट करेंगे जो हम अलॉटमेंट पे प्रीमियम का पैसा मांगे, अब उसको इसमें से एडजस्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा सर, 720 रुपीज़। एक्चुअल में यही आपका क्या हो जाएगा, कॉल्सिन एरियर। फिर से समझिए, अमाउंट जो ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट पे 720 शेयर्स राम से अलॉटेड है, 2 रुपीज़ वहाँ पे कैपिटल वाला मांगा जाएगा, 3 रुपीज़ प्रीमियम वाला, ओवरऑल हो गया 5 रुपीज़। इतना मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा सर। टोटल इतना अमाउंट दोनों को ऐड कर दे तो पता चल जाएगा कि कितना अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ। कंपनी जो है बेटा, जिसके पास जो एक्सेस मनी होती है उसको जब वो जाएगी एडजस्ट करेगी, तो एडजस्ट करने के लिए पहले वो कैपिटल वाला पार्ट लेस कर लेगी बचे हुए अमाउंट से, ठीक है। बचे हुए अमाउंट्स को फिर वो लेस करना चाहेगी किस में से, फिर वो लेस करना चाहेगी अलॉटमेंट से। तो अलॉटमेंट में इतना कॉल हुआ था प्रीमियम का पैसा, ये वाला क्लियर हो गया। प्रीमियम में से इतना हमारे पास एक्सेस पड़ा है, माइनस करेंगे, इतना पैसा हमको अलॉटमेंट पे प्रीमियम का नहीं मिला, जिसको हम कह सकते हैं कॉल्सिन एरियर। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट बचा है। अब बेटा सिंपली जो क्वेश्चन कह रहा था, जनरल एंट्री पास कर दो, किसके रिकॉर्डिंग, जनरल एंट्री पास कर दो सर आप फॉर फीचर के लिए, और किसके लिए, और पास कर दो सर आप रीइश्यू के लिए। तो चलो फिर एंट्रीज पास कर लेते हैं, और मैं शॉर्ट में यहीं पे दिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो इसको। लेट्स स्टार्ट जनरल एंट्रीज।
और फीचर की एंट्री करेंगे ना बेटा पहले, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। यहां पे शेयर कैपिटल सबको पता है ना, 720 शेयर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 7200। और इतना तो सबको पता है ना, इसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो 720 इंटू 1। अब 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो हम यहाँ पे प्रीमियम का वही अमाउंट डेबिट करते हैं जो हमको नहीं रिसीव हुआ, और हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल लिया कि हमें सिर्फ प्रीमियम वाला अलॉटमेंट पे 720 नहीं मिला है, और उतने से ही उसको डेबिट कर सकते हैं बेटा। ये चीज़ माइंड में आपको सेट करनी है। मुझे पता है कि कितने लोग इसी में फंस जाते हो, यही डाउटफुल है। आप इस चीज़ फिगर को ना भी देखो ना, ये वाला फिगर, तो आप इसको मत देखो कि ये 1 किया सर ने या 2 किया, मत ध्यान दो, चलो छोड़ दो, हटाओ। बट यू मे से कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है फ्रॉम विच अमाउंट, किस अमाउंट से भाई, तो सिंपल है जितना हमें रिसीव नहीं हुआ प्रीमियम उसी अमाउंट से हम यहाँ पे डेबिटेड करते हैं जो हमें फॉर फ्यूचर के मोमेंट पे उस शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ। तो उस शेयर पे हमें 720 रुपीज प्रीमियम के नहीं रिसीव हुए थे। नाउ अब सिंपली क्या बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सबको पता है कि सर शेयर अलॉटमेंट पे टोटल कॉल सीनियर जो थी वो थी 720 रुपीज। आफ्टर डेट सर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर सर मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो सर 720 शेयर्स पे 2 रुपीज़ कॉल की गई थी जो कि नहीं पे की है। 720 इंटू 2 हो जाएगा सर 1440। और अब सर जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ था कंपनी उसको ट्रांसफ़र कर देगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो नॉर्मली आप इन दोनों को ऐड करके इसको लेस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा 5760। और दूसरा आप चाहते हो दूसरा कोई वे बताओ सर आप मुझको, तो सिंपली बेटा 720 इंटू 6, क्योंकि उसने एप्लीकेशन का पैसा पे किया है ये कर लो, ठीक। ऑलरेडी आपको टोटल अमाउंट पता चलेगा क्योंकि यही अमाउंट आएगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट तो कुछ पे ही नहीं किया, इसी 6 रुपीज़ में जो एक्सेस अमाउंट था वही तो आगे गया था ना। तो आपको बस यही करना है कि 720 इंटू 6 करके फाइनली आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि 720 शेयर का इतना मिला वो तो चलो अपनी जगह है, ठीक है ना। और ऐड करना चाहूँ तो क्या ऐड करूँगा सर, जितना एक्सेस अमाउंट था, तो एक्सेस अमाउंट कितना था 2880, याद है ना, ये वाला एक्सेस मनी ये भी तो मिला था, 720 पे 6 रुपीज़ मिला और ये वाला एक्सेस मिला, ये दोनों रिसीव हुआ आपको, ये हो गया इसका सम। अब आप इसको फाइंड आउट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। हालांकि आपको इतना ज़्यादा सोचने और देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर ही करो, आप डायरेक्टली बेटा इसको ऐड करके बैलेंस फाइंड आउट कर लो, इससे ज़्यादा इजी नहीं पड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस में। आफ्टर फॉर फ्यूचर वी आर गोइंग टू रीइश्यू बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहा है वो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर रहा है कि ना, नहीं कह रहा है सिर्फ 500 शेयर्स रीइश्यू हुए थे, तो 500 इंटू 12 ये हो जाएगा बच्चा 6000। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा बच्चा 6000, ठीक। अब चूंकि ये 12 रुपीज़ पे हुआ है तो हम सबको पता है कि इसमें भी क्या है, यहाँ पर प्रीमियम है। तो 2 शेयर कैपिटल 500 का 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये हो गया 5000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 500 इंटू 2 ये कितना हो गया 1000 बच्चा। इसके बाद फॉर फीचर फिर रीइश्यू और अब फाइनली जो पैसा होगा वो ट्रांसफ़र होगा। चलिए देखते हैं, शेयर
फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए यहाँ का अमाउंट कितना और क्या आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेट्स फाइंड आउट इट। सिंपली देखिए आपको फॉर फीचर में टोटल बैलेंस कितना मिल रहा है 5760 का। ये कितने शेयर्स का है बेटा, सबको पता है कि सर ये एक्चुअली में ये है 720 शेयर्स का, और रेशियो कितना हुआ 500। ठीक, तो अभी हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इट्स अप्रॉक्सीमेट, इससे इसको कट करें तो 8 टाइम जा रहा है, तो इट मीन्स 4000। ठीक है, फॉर फीचर का जो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का दैट इज द रुपी इक्वल्स टू 4000। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।